एवरीवन, आप लोगों का स्वागत है मेरे एक और वीडियो में। आज का जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है एनसीईआरटी साइंस सेट नंबर 37। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे आप सब। इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, जाकर जल्दी से ज्वाइन कर ले और फ्री ऑफ कॉस्ट आप डेली 10 क्वेश्चन एनसीईआरटी का कर पाएंगे। ठीक है, उसका पीडीएफ भी प्राप्त कर पाएंगे और अच्छे ढंग से पढ़ भी पाएंगे। चलिए 361 नंबर क्वेश्चन से हम सब देखेंगे। 360 नंबर क्वेश्चन तक हम सब सेट 36 तक देख चुके हैं। डेली हम सब 10 क्वेश्चन एनसीईआरटी का करेंगे और ये 10 क्वेश्चन डिटेल में रहता है, तो सिर्फ ये 10 क्वेश्चन नहीं रहेगा, इससे अधिक ही रहेगा क्योंकि इसका एक्सप्लेनेशन काफी लंबा होता है, तो इस कारण से। तो चलिए 361 नंबर क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। ठीक है, लाइटर में मुख्यतः किस गैस का उपयोग करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ब्यूटेन। ब्यूटेन का सूत्र होता है C4H10। अब आइए, लाइटर जब हुआ तो अब माचिस के बारे में भी थोड़ा बात कर लेते हैं क्योंकि माचिस से प्रश्न आता है। तो आप पिक्चर में देख सकते हैं, एक तरफ जो जिसमें बारूद भरा रहता है और एक लकड़ी है सिंपल सा। तो ये जो माचिस का तिल्ली है, जिसको जो लकड़ी का है, ये किसका बना होता है, कौन सी पेड़ का? तो ये चीड़ के पौधे से प्राप्त होता है। ठीक है, तो चीड़ के पौधे को जब आप पानी में भिंगा भी लेंगे तो फिर भी उसमें आगिन पकड़ लेता है, आग पकड़ लेता है। अब ये जो ऊपर आप देख रहे हैं जहां पे मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, ये किसका बना होता है? तो माचिस के तिल्ली में पोटेशियम क्लोरेट KClO3 होता है। इसके अलावा माचिस की तिल्ली में लाल फास्फोरस भी होता है और एंटीमनी सल्फाइड SbH2 भी होता है। तो ये तीनों का मिक्सअप क्या बनता है? वो बारूद बनता है। और लकड़ी किसके से बना होता है माचिस का? तो चीड़ के पौधे से प्राप्त होता है। ये याद रखेंगे आप सब। माचिस से प्रश्न आता है इसलिए मैं आप सबको ये वाला प्रश्न करवा दिया। चलिए क्वेश्चन नंबर 362। क्वेश्चन नंबर 362, स्टेनलेस स्टील बर्तन में जंग रहित बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा क्रोमियम। अब आते हैं सबसे पहले स्टेनलेस स्टील से पहले हम सब सिर्फ स्टील की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो स्टील यह लोहा प्लस कार्बन का बना होता है। स्टील में कार्बन 0.5 से 1.5% तक होता है। स्टेनलेस स्टील को चमकीला बनाने के लिए निकेल का प्रयोग करते हैं। सबसे जो उत्कृष्ट स्टेनलेस स्टील बर्तन है वो 304 स्टेनलेस स्टील सबसे उत्कृष्ट है। ठीक है, ये आप याद रखेंगे। तो स्टेनलेस स्टील बर्तन में जंग रहित बनाने के लिए हम सब क्रोमियम का यूज करते हैं। और स्टील में क्या रहता है? लोहा प्लस कार्बन। तो कभी कभी मिश्र धातु से जब क्वेश्चन आएगा तो ऐसा पूछा जा सकता है कि स्टील में स्टील किस चीज के मिश्रण से बना है? तो लोहा प्लस कार्बन, जिसमें कार्बन का प्रतिशत बहुत ही कम 0.5 से 1.5% तक होता है। ठीक है, और चमकीला बनाने के लिए इसमें क्या प्रयोग करते हैं? तो निकेल का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 363, पदार्थ क्या है? व्हाट इज मैटर? ये पदार्थ क्या है? बहुत ही इजी क्वेश्चन है, लेकिन अगर आप ये नहीं समझेंगे तो फिर आगे के प्रश्न समझने में आपको दिक्कत होगी। तो पदार्थ क्या है? तो कोई भी वस्तु जिसका द्रव्यमान हो, आयतन हो, घनत्व हो, कठोर या मुलायम हो और हमारे ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव किया जा सके हो, वो क्या कहलाता है? पदार्थ कहलाता है। तो ठोस, द्रव, गैस आपको दिखाई पड़ रहा होगा। द्रव्यमान होगा, जैसे मानव क्या हुआ? पदार्थ हुआ। कोई पुस्तक क्या हुआ? पदार्थ हुआ। चाय क्या हुआ? पदार्थ हुआ। कॉफी क्या हुआ? पदार्थ हुआ। ठीक है, तो दुनिया में लगभग ऑलमोस्ट सभी चीज क्या कहलाते हैं? पदार्थ कहलाते हैं। चलिए बढ़ते हैं 364वें प्रश्न की ओर। बस ये पदार्थ का कुछ गुण आप याद रखेंगे। द्रव्यमान, आयतन हो, घनत्व हो, कठोर या मुलायम हो और हमारे ज्ञानेंद्रियों द्वारा अनुभव किया जा सके हो। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? पदार्थ बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 364, घनत्व का सूत्र क्या होता है? घनत्व मतलब होता है डेंसिटी। इसका आंसर हो जाएगा द्रव्यमान बटे आयतन। द्रव्यमान अधिक हो, आयतन कम हो तो घनत्व अधिक होगा। ठीक है, जैसे कि द्रव्यमान अधिक हो और आयतन कम हो का मतलब क्या हुआ कि कोई भारी वस्तु है, ठीक है, उसको आप कम जगह पे कम स्पेस में रख रहे हैं तो उसका घनत्व क्या होगा? अधिक होगा। ठीक है, संकुचन करना समझते हैं। जैसे कि मान लेते हैं एक गिलास पानी में बस पानी डाले जा रहे हैं, एक लोटा पानी डाल देंगे तो क्या वो बाहर नहीं आ जाएगा? आ जाएगा। क्यों? क्योंकि लोटा का जो घनत्व है वो अधिक है और गिलास का घनत्व जो है, आयतन जो है वो कम है और द्रव्यमान लोटा का अधिक है। तो द्रव्यमान जब लोटा का अधिक है, उसमें ज्यादा पानी हट रहा है, वो पानी आप आयतन के रूप में डाले गिलास में तो वो तो बाहर आएगा ही, तो घनत्व अधिक होगा। समझ में आ गया? सर्वाधिक घनत्व ब्लैक होल का होता है। ब्लैक होल का घनत्व 2 × 10⁻19 kg प्रति मीटर क्यूब होता है। ये याद रखेंगे, एग्जाम में आ चुका है। ग्रह में सर्वाधिक घनत्व पृथ्वी का है। पृथ्वी का घनत्व 5.5 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। सबसे कम ग्रह वाला घनत्व कौन है? तो शनि का है। इसका घनत्व 0.7 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। क्वेश्चन नंबर 365, धातु में सर्वाधिक घनत्व किसका होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्मियम। तो ये घनत्व आप कुछ याद रखेंगे, ये पूछेगा।
ऑस्मियम का होता है 22.6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, इरेडियम का होता है 22.56 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, प्लेटिनियम का होता है 21.45 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, सोना का होता है 19.3 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब, मरकरी का होता है Hg 13.6 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब और लोहा का होता है 7.8 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब। अब यहाँ पे एक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताता हूं, आप बहुत इजीली समझ जाएंगे। जिस वस्तु का घनत्व दूसरे से कम होगा वह वस्तु तैरेगी। जैसे मरकरी का घनत्व अधिक है 13.6, लोहा का घनत्व है 7.8, तो लोहा का घनत्व कम है तो लोहा जो है मरकरी में तैरेगी, ठीक है, क्योंकि मरकरी का घनत्व 13.6 है यानी लोहा से अधिक है। यानी मरकरी सोना में तैरेगा, सोना प्लेटिनियम में तैरेगा, प्लेटिनियम इरेडियम में तैरेगा और इरेडियम ऑस्मियम में तैरेगा। तो सिंपल सा बात है, क्योंकि नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये तैरने पे आधारित है, इसलिए मैं आपको समझा दिया कि जिसका घनत्व अधिक है और जिसका घनत्व कम है, ठीक है, जैसे मरकरी का घनत्व 13.6 है, लोहा का घनत्व 7.8 है, तो लोहा का घनत्व कम है और मरकरी का घनत्व अधिक है, तो लोहा जो है वो मरकरी में तैरेगी। सिंपल सा बात है। अगर आपसे ऐसे उल्टा भी प्रश्न पूछ ले कि प्लेटिनियम सोना में क्या होगा, तो प्लेटिनियम सोना में डूब जाएगी, क्योंकि प्लेटिनियम का जो है घनत्व जो है वो अधिक है 21.45 है, जबकि सोना का घनत्व 19.3 है, तो सोना का घनत्व कम है और प्लेटिनियम का घनत्व अधिक है, तो प्लेटिनियम में क्या होगा, सोना तैरेगा, लेकिन सोना में प्लेटिनियम डूब जाएगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है, इसको आप समझ चुके होंगे आई होप। अगर आप घनत्व वाला ये वाला क्वेश्चन समझ गए होंगे तो 366 समझने में आपको आसानी होगी, ठीक है। जल में बर्फ क्यों तैरता है, तो जल का घनत्व अधिक और बर्फ का घनत्व कम होता है, इसलिए बर्फ जल में तैरता है। तो जिसका घनत्व कम होगा वही तैरेगा, ध्यान से समझ रहे हैं। तो जल का घनत्व जो है वो 1 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है, जबकि बर्फ का घनत्व 0.9 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है, इसलिए बर्फ जो है वो जल में क्या होता है, तो तैरता है, ठीक है। जैसे वायु में बादल का तैरना, मरकरी में सोना डूब जाता है, अभी मैं बात किया पिछले क्वेश्चन में। जल का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस होता है। अच्छा, एक क्वेश्चन आपसे मैं पूछ रहा हूं, 0 डिग्री सेल्सियस पर जल और बर्फ दोनों हो सकता है? तो बहुत लोगों को यह लगता होगा कि 0 डिग्री सेल्सियस पर सिर्फ बर्फ होता है, जल नहीं होता है, लेकिन ऐसा बात नहीं है। इस पर बर्फ बनना प्रारंभ हो जाता है लेकिन जल भी रहेगा, ठीक है। मुख्य रूप से जल में बर्फ क्यों तैरता है, ये प्रश्न है। तो जल का घनत्व अधिक और बर्फ का घनत्व कम होता है, इसलिए बर्फ जल में तैरता है। क्योंकि आगे वाला 3-4 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और कॉन्सेप्ट वाला है, इसलिए आप आसानी से समझेंगे और ध्यान पूर्वक समझेंगे। और नहीं समझ में आएगा तो नीचे कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, तो कमेंट भी आप कर देंगे क्वेश्चन नंबर, ठीक है, तो मैं वापस से भी बता दूंगा, ठीक है। आगे का 3 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है और कॉन्सेप्ट वाला है, इसलिए ध्यान से समझेंगे। आयतन और घनत्व पे जितना भी क्वेश्चन पूछता है केमिस्ट्री में वो आपसे बनने लगेगा अगर ये 3 क्वेश्चन आप अच्छे ढंग से समझ गए। 367 देखिए, जल को 0 डिग्री से 15 डिग्री सेल्सियस तक ले जाने पर क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाता है आयतन घटेगा, घनत्व बढ़ेगा। दूसरा, आयतन पहले घटेगा और फिर बढ़ेगा। तीसरा है घनत्व बढ़ेगा और फिर घटेगा। इसका मतलब क्या हुआ? देखिए, 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस तक जब पानी को ले जाया जाता है तो 4 डिग्री सेल्सियस जो है ये जल का है अधिकतम घनत्व, ठीक है, ध्यान से समझ रहे हैं। तो जब 0 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा तो पहले आयतन घटेगा। क्या होगा? आयतन घटेगा। देखिए ग्राफ नीचे की ओर प्रदर्शित कर रहा है, तो पहले आयतन घटेगा और फिर घनत्व बढ़ता है, यानी 4 डिग्री सेल्सियस से 15 डिग्री सेल्सियस तक जाएंगे तो घनत्व क्या होगा? बढ़ेगा। यानी 0 डिग्री से 4 डिग्री तक जाएंगे तो आयतन घटेगा। 4 डिग्री से आगे जितना दूर तक आपको जाना है तो घनत्व बढ़ेगा। अगला जो 2 नंबर और 3 नंबर वाला है ये नेक्स्ट 2 क्वेश्चन में है, तो आइए उन दोनों को भी देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 368, जल का अधिकतम घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस से अधिकतम जाने पर आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और मैं ग्राफ के थ्रू आपको मैं ये वाला क्वेश्चन समझाता हूं। देखिए आयतन बढ़ेगा, इसका मतलब क्या हुआ कि जब 0 डिग्री सेल्सियस से 4 डिग्री सेल्सियस तक जो कि जल का अधिकतम घनत्व है वहां तक अगर तापमान में इंक्रीज करेंगे तो आयतन पहले घटेगा। समझ रहे हैं? पहले आयतन घटेगा और 4 डिग्री से जैसे ही आप ऊपर बढ़ेंगे तो आयतन आपका बढ़ेगा। लेकिन वापस अगर आप आएंगे 15 डिग्री से 4 डिग्री आपको करना है तो आयतन क्या होगा? घटेगा और फिर 4 डिग्री से 0 डिग्री की ओर जाना है तो आयतन बढ़ेगा। यानी उल्टा जब चलेंगे 15 से 4 पे आएंगे तो आयतन क्या होगा? घटेगा। 4 से 0 पे जाएंगे तो बढ़ेगा। लेकिन 0 से 4 पे अगर आएंगे तो पहले आयतन घटेगा और 4 डिग्री से आगे जैसे जैसे आप बढ़ेंगे तो आपका आयतन बढ़ेगा। ये एक कॉन्सेप्ट है, ठीक है।
चलिए नेक्स्ट एक बार घनत्व वाला हम सब देख लेते हैं, ठीक है। आई होप कि समझ में आया होगा। 0 से 4 पे जाएंगे तो आयतन घटेगा, 4 से आगे जितना दूर जाएंगे आयतन बढ़ेगा। वापस अगर आना चाहते हैं कि 4 पे आएंगे और फिर 0 पे, तो 15 से जैसे चले मान लेते हैं 4 डिग्री सेल्सियस तक आए जो कि जल का अधिकतम घनत्व है, तो आयतन घटेगा। देखिए ग्राफ डाउन की ओर प्रदर्शित कर रही है, और फिर 4 से जब आप 0 की ओर जाएंगे तो आयतन आपका बढ़ेगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है, समझ में आ रहा है आपको। चलिए आयतन के बाद हम सब घनत्व का देखते हैं। तो 369 नंबर प्रश्न, 0 डिग्री सेल्सियस से जल का घनत्व 4 डिग्री सेल्सियस तक जाने पर घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा घनत्व बढ़ेगा। यानी 0 से 4 डिग्री की ओर जा रहे हैं तो घनत्व बढ़ रहा है, और 4 डिग्री से जैसे जैसे आप आगे की ओर जाएंगे तो आपका घनत्व घट जाएगा, डेंसिटी घट जाएगा, ये आपको याद रखना है। अगर आप वापसी आना चाहते हैं तो 15 डिग्री से 4 डिग्री सेल्सियस पे आएंगे तो आपका घनत्व क्या होगा? बढ़ेगा। देखिए एरो ऊपर की ओर है, और फिर 4 डिग्री से जब आप 0 डिग्री की ओर आएंगे तो घनत्व घटेगा, यानी एरो नीचे की ओर है, ठीक है। तो आयतन का जस्ट रिवर्स है, उल्टा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 370, चलिए लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 370, जल जब जमता है तो आयतन के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा आयतन का मान बढ़ेगा, ठीक है। क्योंकि जल कहां जमेगा? तो 0 डिग्री सेल्सियस पे, और 4 डिग्री सेल्सियस से जब हम सब 0 डिग्री सेल्सियस पे जाएंगे तो आप ग्राफ में याद कीजिए आयतन का मान क्या होता है? तो आयतन का मान बढ़ता है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ गया है, इसलिए बोतल में बर्फ जमने पर बोतल फट जाता है, ठीक है। तो आप अगर पिछला 368 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो आपको कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, और आप इन दोनों क्वेश्चन को कनेक्ट करके देखिएगा, आपको बहुत मजा आएगा, आपको समझ में आ जाएगा कि जल जब जमता है, जल कब जमेगा? तो 0 डिग्री सेल्सियस पे। आपको 4 डिग्री सेल्सियस से मान लेते हैं 0 डिग्री सेल्सियस पे जाना है, तो आयतन क्या होगा? आयतन के मान पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो आयतन हमेशा बढ़ेगा, ठीक है। और जिस वजह से बर्फ ज्यादा जम जाने की वजह से बोतल फट जाता है। अब घनत्व मापने का कुछ यंत्र है, तो सीधे मापते हैं हम सब पिकेनोमीटर से, जल की अपेक्षित घनत्व हाइड्रोमीटर से मापते हैं, दूध की शुद्धता लैक्टोमीटर से मापते हैं, सोने की शुद्धता कैरेटोमीटर से मापते हैं, और ये लैक्टोमीटर और कैरेटोमीटर दोनों हाइड्रोमीटर का ही रूप है, ठीक है। किसी वस्तु की अगर आपको शुद्धता ज्ञात करनी है तो उसका घनत्व ज्ञात कीजिए। तो ये 5 पॉइंट आपके लिए महत्वपूर्ण था घनत्व के लिए। तो मुख्यतः ये वाला जो एपिसोड था ये घनत्व और आयतन पे आधारित था। आई होप कि आपको पसंद आया होगा। चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं दे दिया हूं, जल्दी से ज्वाइन कर ले और फ्री ऑफ कॉस्ट आप पीडीएफ पा सकते हैं, ठीक है। डेली एनसीईआरटी का 10 क्वेश्चन करेंगे, और ये 10 क्वेश्चन आपके 50 क्वेश्चन पे भारी पड़ेगा, मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूं। इसलिए ध्यानपूर्वक सारा एपिसोड एक से लेकर के एक खंगालिए और एक एक करके सारा देख जाइए, उसका नोट डाउन कर लीजिए, नहीं तो आप पीडीएफ निकाल लीजिए, ठीक है, और पढ़ लीजिए, आपको बहुत मजा आएगा। थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।